कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारे सबसे बड़े संकट का कारण हम खुद होते? क्या होता अगर हमारे कर्मों के परिणाम हमसे कुछ ऐसा मांगते जो हम सोच भी नहीं सकते? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। एक कहानी जहाँ देवता और इंसान दोनों अपने कर्मों के परिणामों से घिरे होते हैं और हमसे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनका दिल और मन इन घातक परिस्थितियों में कैसे लड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे एक शाप ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी दुनिया को बदल दिया? एक शाप जो किसी की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि संसार की पूरी दिशा को प्रभावित करने वाला था। महाभारत खत्म हो चुका था, युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था और उसके बाद एक आवाज उठी। गांधारी जिन्होंने अपने पुत्रों की मौत देखी थी, उनके दिल में क्रोध और पीड़ा का तूफान था। ये सवाल उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की? ये उनके सपनों, उनके वंश और उनके जीवन के एक पूरे अध्याय का अंत था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कोसा, हे माधव, आपकी दिव्य शक्तियों के रहते भी ये विनाश क्यों? आप चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा शाप है कि 36 वर्षों बाद आपका यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और आपकी नगरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में हमारे कर्म और उनके परिणाम जुड़े होते हैं। चाहे वो किसी के लिए न्याय का प्रतीक हो या किसी के लिए दुख का कारण, कर्म का चक्र अनवरत चलता रहता है। 36 वर्षों बाद गांधारी का शाप साकार हुआ। यादव वंश जो कभी एकजुटता और सामर्थ्य का प्रतीक था, आपसी विवादों में उलझ गया। उनका अहंकार और गुस्सा उनके विनाश का कारण बना। देखते ही देखते जो वंश कभी भगवान कृष्ण के सानिध्य में फल फूल रहा था, उसने स्वयं को समाप्त कर लिया। द्वारका जो समुद्र किनारे बसी हुई थी, धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। ये एक प्रतीक है कि अहंकार और असंयमित क्रोध किसी भी महान साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में संयम, धैर्य और प्रेम का होना कितना आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय को स्वीकार किया। एक दिन जब वे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक शिकारी जरा ने अनजाने में उनकी एड़ी पर तीर चला दिया। ये तीर उनके लिए मृत्यु का कारण बना, लेकिन श्री कृष्ण ने शिकारी को दंडित नहीं किया। उन्होंने कहा, हे जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया, ये मेरे कर्मों का परिणाम है। त्रेता युग में जब मैं राम था, तब मैंने तुम्हारे पूर्वज बाली को छल से मारा था। आज वही कर्म मुझे यहाँ लाया है। चिंता मत करो, ये जीवन का चक्र है। ये हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में हर क्रिया का परिणाम होता है। सच्चा पश्चाताप और समझ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को त्याग दिया तो उनका शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय दिव्य और अमर बना रहा। ये हृदय महानदी के तट पर बहते हुए ओडिशा के जंगलों में पहुंचा। वहाँ ये एक आदिवासी समुदाय के मुखिया बिस्वा बसु के हाथों में आया। बिस्वा बसु ने इसे दिव्य मानते हुए गुप्त रूप से एक गुफा में स्थापित किया और इसकी पूजा करने लगे। ये हृदय हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और दिव्यता कभी समाप्त नहीं होते। इस दिव्य हृदय की कहानी जब राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंची तो उन्होंने इसे खोजने का निश्चय किया। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति और विश्वास की परीक्षा थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, गुप्त गुफाओं में भटकते रहे और भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने उन्हें सपने में निर्देश दिया, जाओ, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति बनाओ। ये संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। जब लकड़ी मिली तो राजा ने मूर्तियां बनाने के लिए कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन लकड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे काट नहीं पाया। तब भगवान ने उन्हें विश्वकर्मा की प्रार्थना करने को कहा। विश्वकर्मा वृद्ध कारीगर के रूप में आए और कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि 21 दिनों तक कोई मेरा कक्ष नहीं खोलेगा। 15 दिनों बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने राजा से आग्रह किया कि दरवाजा खोल दिया जाए। जब दरवाजा खोला गया तो 3 अधूरी मूर्तियां सामने आई। ये घटना हमें सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। अधीरता हमें अधूरे परिणाम तक ही पहुंचा सकती है। तीनों अधूरी मूर्तियों को राजा ने अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि ये अधूरापन भी दिव्यता का हिस्सा है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की यही अधूरी मूर्तियां आज भी पुरी में पूजी जाती है। ये अधूरापन हमें ये सिखाता है कि जीवन में पूर्णता का इंतजार मत करो, अधूरेपन को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें अनोखा बनाता है। इस कहानी का हर अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, भक्ति, धैर्य और प्रेम की क्या महत्ता है। जीवन का हर संघर्ष एक नया अवसर है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें चुनौतियाँ मिलती है। ये चुनौतियाँ न केवल हमें परखती है, बल्कि हमें मजबूत और समझदार भी बनाती है। हर बार जब
जब हम कठिनाई का सामना करते हैं तो ये एक अवसर होता है। ये अवसर हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ने का मौका देता है। अक्सर हम असफलताओं से डर जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असफलता केवल एक सबक है जो हमें सफलता के और करीब ले जाती है। सोचिए, जब एक बीज को मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वो अंधेरे में होता है, लेकिन उसे अपनी जड़ों को फैलाने और एक सुंदर पौधा बनने के लिए उस अंधेरे को सहन करना पड़ता है। उसी तरह जीवन में भी जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो वो हमारी जड़ों को और गहराई में फैलाने का समय होता है। ये वो समय होता है जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है वो हमें ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उजाला हमेशा आता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने समस्याएं आती है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उन समस्याओं से भागते हैं, जबकि कुछ लोग उनका सामना करते हैं और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है तो उस कमी को अपनी शक्ति बनाइए। याद रखिए, जो लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं वही दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके प्रयासों का अभी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो याद रखें, हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। उस बीज को समय चाहिए, पोषण चाहिए और सबसे ज्यादा उसे विश्वास चाहिए। अपने सपनों को उसी तरह पोषण दीजिए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों न हो, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है। इस यात्रा में आपका हर प्रयास, हर संघर्ष और हर असफलता आपके लिए एक सबक है। ये आपको न केवल आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहिए।